तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त एक भूचाल आया हुआ है। इमरान खान की पार्टी तो जिसे कहते हैं ना स्मैश कर दी गई है, डेसिमेट कर दी है। और आज इमरान खान ने कहा है कि मेरी पार्टी को तोड़ दें, लेकिन मुझे 4 हफ्ते बाद इलेक्शन जो है वो दे दें। दूसरी तरफ नॉर्मली ये भी बात आ रही है कि दुनिया में कोई बात भी नहीं कर रहा पाकिस्तान के हवाले के इंटरनल यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो उन्होंने एक टीम भी अनाउंस कर दी है, जिस टीम को वो कहते हैं हुकूमत बात करे। हुकूमत कहती है हमने इमरान खान से बात भी नहीं करनी, एनआरओ भी नहीं देना। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर आपको क्या लगता है तारड़ साहब, ये इमरान खान की सियासत को आप कैसे देखते हैं? ये जो कहा जा रहा है कि जी मीडिया को रोक लिया गया है, सहाफ़ी जेलों में डाल रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये जो अमेरिका में भी सुना है वहाँ पे कांग्रेसमैन वगैरह एक्टिव हो रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज डेवलपमेंट्स सर? चीमा साहब, मैम डेफिनेटली आपने बड़ी रेलिवेंट बातें की हैं। जो आपने 3 क्वेश्चन, जो इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स और इस वक्त दुनिया क्यों नहीं बोल रही है, 3 बड़े वैलिड क्वेश्चन हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ना सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि हर ओवरसीज पाकिस्तानी आज कंफ्यूज्ड है कि क्या व्हाट इज आवर डायरेक्शन न्यू, अब हमारी डायरेक्शन क्या होगी। उसमें 10 सवालात मेरे जेहन में है। मैं सबसे पहले वो आपके देखने वालों से वो 10 सवाल सामने रखना चाहता हूँ और कोशिश करते हैं कि उनके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन इस वक्त ये है कि एक कंफ्यूजन है कि खान साहब जो है उनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल होगा या खान साहब के ऊपर सिविल ट्रायल होगा। उनके वादा माफवा कौन बनेंगे? कभी चौहान साहब की बात आती है, कभी फरदौस आशिक अवान साहबा का नाम आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है। बल्कि चले, पीटीआई तो पार्टियां खत्म नहीं होती, लेकिन पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है। और अगर उनको घर में नजरबंद करना है, वो कब होना है? खान साहब अभी मुसलसल वो है मीडिया पे आके थ्रेट भी कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, मेरी बारी आने वाली है, मैं फिर पटे फटे चुक जाऊंगा। तो एक कंफ्यूजन वो है। और दूसरा एक कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के जेहन में है कि क्या ये एक नई लॉन्ड्री मशीन है कि हर बंदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो मुसलमान हो जाता है और उसके बाद उसकी करप्शन और जो कुछ भी ये सारा कुछ छोड़ दिया जाएगा? ये क्या नई एक लॉन्ड्री मशीन है जो जो खान साहब ने एक दफा इन्वेंट की थी? क्या उसी टक्कर की एक और नई लॉन्ड्री मशीन खोली गई है? उन लोगों का क्या मुस्तकबिल है जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके, जिनमें खासकर जैदी साहब के हवाले से कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उनके ऊपर करप्शन के बहुत ज्यादा चार्जेस, व्हेन ही वाज इन शिपिंग मिनिस्टर, लॉट ऑफ एलिगेशंस है उनके बाद। वो उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारे पवित्र हो चुके हैं? तीसरा उसमें मैं पूछना ये चाहूंगा कि एक क्वेश्चन हर बंदे के पास कि ईसीएल में जिन लोगों के नाम है, 600 बंदों के नाम है, जिनमें सोना खान साहब का भी नाम है और कई लोगों के नाम है, उसका क्या मुस्तकबिल है? उनको कितने अरसे के लिए ईसीएल पे रखा जाएगा, या उस पे कोई अपील का हक है, या वो व्हाट इज गोइंग ऑन? चौथा क्वेश्चन है कि इलेक्शंस का क्या मुस्तकबिल है, कब होंगे? इसके बारे में हमारे हुकूमती वजीर एक दो उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपनी हुकूमत, अपनी असेंबली अपनी पूरी टर्म पूरी करेगी वो, और उसके बाद इलेक्शन की बात की जाएगी। पांचवा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो एक अंदर की एक लड़ाई शुरू इस वक्त हो रही है। एक पिछले दिनों एक नया क्वेश्चन आया था कि उन्होंने जो कमीशन बनाया गया था काजी फायज ईसा साहब की क़यादत में, जब उनको रोका गया तो उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि हुकूमत उसके बाद रिटेलिएट करेगी और वो सस्पेंड करेगी अपना वो ऑर्डर जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, उस पर उनको वो फारिग करेगी। उसका क्या मुस्तकबिल है? सुप्रीम कोर्ट का क्या? लार्जर क्वेश्चन ये है, जुडिशरी का क्या फ्यूचर है? ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट भी तो बिल्कुल इसी तरह है, वहां भी रिश्तेदारियां मौजूद हैं और वहां से वो बाल्टियां भर भर के जो है जमानतें देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जुडिशरी के हवाले से, एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि जो काजी फायज साहब की क़यादत में जो कमीशन बनाया गया था, उनके साथ दूसरे 2 चीफ जस्टिस थे। उससे सिग्नल एक ये भी दिया जा रहा था कि अब 2 सूबों की जो चीफ जस्टिस साथ आए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और दूसरे बलोचिस्तान, इनके अंदर भी राइवरी, इनके अंदर एक झगड़ा नया शुरू हो जाएगा, एक और क्वेश्चन मार्क। इसके बारे में लोग कंफ्यूज हैं कि इसका क्या मुस्तकबिल है। छठा क्वेश्चन ये है कि जो पीटीआई के लोग आजकल जो रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, निकलते हैं, क्या ये दोबारा पीटीआई में आएंगे, दोबारा बनाएंगे पीटीआई? उसकी वजह ये है
कि इसमें वो खुद भी जब चेहरे अफसुर्दा बनाते हैं, रोते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने जब इकट्ठा होना, उन्होंने कहा जी, और खान साहब खुद कई दफा कह चुके हैं कि लोगों को जबरदस्ती तलाकें कराई जा रही हैं, इनके बंदूकें इनके कानों पर रखी गई हैं। तो क्या ये इससे टेम्परेरी फेस है? ये क्या ये 2-3 महीने के लिए है? इसके बाद फिर पीटीआई बनेगी, फिर घेराव जलाओ होगा, फिर नए सिरे से बच्चों को गुमराह किया जाएगा, फिर नए कोर कमांडरों के घर जो अभी रिपेयर किए जा रहे हैं वो फिर जलाए जाएंगे। इसके बारे में भी एक कंफ्यूजन है कि क्या है। 7वां क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं कि बाजवा साहब की अगले दिन तस्वीर जो आई है हमारे आर्मी चीफ साहब के साथ बैठ के, वो एक क्वेश्चन मार्क कर गई खड़ा। वो बिल्कुल उसके बारे में लोग अब कंफ्यूज हैं कि ये क्या है। इसके बारे में मैं 1-2 दफा मैंने कहा था आपको कि आर्मी के अंदर ये देखा गया है कि आर्मी अपने चीफ को नहीं छोड़ती कभी भी, चाहे वो याह्या खान हो, चाहे वो जनरल न्याजी थे। मैंने आपको अर्ज किया था कि हालांकि वो दे वर नॉट एक्सेप्टेबल बाय मैनी, लेकिन उनको बड़े आर्मी के एजाज के साथ उनको दफनाया गया था पाकिस्तान के झंडों में। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो है वो आर्मी खड़ी रही आखिरी दिन तक, मान ली बात। लेकिन उसके ऑप्टिक्स जो है वो अभी तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि व्हाट आर द डायरेक्शन, क्योंकि कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट इट वाज अ कंफ्यूजन कि आर्मी चीफ साहब के साथ बैठना उनका ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फिर नवा क्वेश्चन ये है कि मोदी साहब ने क्वेश्चन एक अपनी राय का इजहार किया था जब वो गए जापान के दौरे पे गए थे। उन्होंने कहा था आई वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। उसका पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया उसका। ये भी एक कंफ्यूजन है। 10वां जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का क्या फ्यूचर है? और उसके बाद आईएमएफ की जब बात मैं करता हूं उससे साथ ये आता है कि आइदर लोग अब कंफ्यूज्ड हैं कि आइदर यू आर गोइंग टुवर्ड्स चाइना। अब चाइना गए, मैं 2 क्वेश्चन यहां पे करना चाहता हूं। एक तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का दौरा था, वो दौरा करके गए और साथ ही हंगामे शुरू हो गए। कई लोग कहते हैं शायद ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर थे वो कह के गए थे कि अपने पॉलिटिकल हालात ठीक करें, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। ये भी एक स्पेकुलेशन थी। दूसरे हमारे आर्मी चीफ गए और वहां से $58 बिलियन का वो ट्रेन का पैकेज लेकर आए वापस। अभी तक ये नजर नहीं आ रहा कि आइदर आप आईएमएफ में स्टिल इंटरेस्टेड हैं या नहीं है आप, एक, और दूसरा आप चाइना के कैंप में जा चुके हैं क्योंकि अमेरिका आपको नहीं देख रहा। बिल्कुल अमेरिका के लिए आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, क्योंकि मैं अमेरिका से बैठ के बोल रहा हूं। अमेरिका, मैं हमेशा कहता हूं आपको, आपने कभी तवज्जो इन चीजों पर नहीं दी। खान साहब की लॉबी फर्में काम कर रही है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। पहली दफा मैंने देखा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात हैं इन्होंने 2 चीजें की थी। मैं जो बल्कि आपने जो पहले बात कर रहे थे मैं उसके साथ रिलेट करना चाहूंगा। ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने कहा कि हमारे कांग्रेसमैन कंसर्न है, ये दूसरी चीजें कंसर्न है। ये जो पीटीआई खासकर इस हवाले में बड़े स्मार्ट लोग हैं। एक तो देखें ना, मैं वाहिद समझता हूँ आज भी इन्होंने लंदन में जुलूस निकाला है और बड़े गलत वहां पे नारे लगाए गए हैं आर्मी के खिलाफ। मैं बिल्कुल कंडेम करूंगा, उनको नहीं करना चाहिए। आपको अपनी लॉन्ड्री अपने घर में धोनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ बैठ के अगर सियासत करनी है तो यहाँ की लोकल सियासत करें। यहाँ लंदन और वॉशिंगटन डीसी में खड़े होकर नारे लगाने, अपने कपड़े उतारना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, गलत बात है। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये ह्यूमन राइट्स पे जो कांग्रेसमैनों को या दूसरे लोगों को ये कंसर्न कर लिया है, जो लेटर लिख रहे हैं कंसर्न, इन्होंने ये किया था कि जब खान साहब के इनको अरेस्ट किया गया था तो यहाँ पे डॉक्टरों ने अपनी एक नई वेबसाइट बना ली थी, नया ग्रुप बनाना शुरू कर दिया था। और वो डॉक्टर अब बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, अपने कांग्रेसमैनों को लेटर लिख रहे हैं। बल्कि मुझे खुद मेल में रोजाना आती हैं चीजें, व्हाट्सएप के ऊपर आती हैं कि ये लेटर है, इसको प्रिंट करके साइन करके अपने कांग्रेसमैन को भेजें। दुख इसमें मुझे ये है कि आप पीटीआई के लिए एक्टिव हैं, आप पाकिस्तान के लिए एक्टिव क्यों नहीं हुए आप आज तक? आप एक मजहबी कल्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं आप, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। व्हाट अ शेम। ये मेरा दुख है इसमें। और दूसरा उसमें बल्कि ये कंफ्यूजन है इसके साथ, इनको क्लैरिफाई करना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं। आईएमएफ की जान आपको, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा आपको क्लियर कह दिया है कि वी आर नॉट गिविंग यू द मनी। आप चाहे 20 कलाबाजियां उल्टी खाएं, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उसकी वजह ये है, वहां इन्फ्लुएंस है भारत का बहुत ज्यादा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के ऊपर। बल्कि इस वक्त मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कहा है कि अभी पैसिफिक का दौरा है, उसमें उन्होंने बिल्कुल बावर करा दिया है अमेरिका को कि यू आर नथिंग विदाउट अस, यू आर नथिंग विदाउट इंडिया। तो इन सर्कमस्टांसेस में वो आपके साथ चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों चलेंगे आपके साथ? हाँ,
आप अगर पैसे लगाएंगे जिस तरह खान साहब उनको दे रहे हैं लॉबियस को, और यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको मजबूर करेंगे, तो वो टूटी फूटी स्टेटमेंटें देते रहेंगे, जिस तरह खलील ज़ादा साहब ने अगले दिन इंटरेस्टेड एक दी, उन्होंने ट्वीट किया। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो इंटरनल मैटर्स में उन्होंने दे कॉल्ड राना सनाउल्लाह विद वेरी डर्टी नेम्स। यहाँ पे मैं खलील ज़ादे के बारे में ये कहूँगा, खान साहब खलील ज़ादे का ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है। ही इज़ अ बैड लक फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। 3-4 प्रोजेक्ट उन्होंने जो अमेरिका के लिए किए, सब में उन्होंने नुकसान किया अमेरिका का। आप इराक देख लें, लीबिया देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, खलील ज़ादे ने जो काम किया है वो अमेरिका के गले पड़ा है। आप इज्तनाब करें उनसे, क्योंकि वो उनकी कोई डिप्लोमेसी जहां भी काम की है वो अच्छी नहीं की। अगले दिन उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि मैं लॉबियस्ट नहीं। तो आप फुफड़ हैं पाकिस्तान के। आप पहले कहते थे कि दहशतगर्द कंट्रीज को मैंने करार दिलवाना है। आप जितना अरसा पोर्टफोलियो में रहे हैं, आप अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन जब खान साहब रजीम छोड़ते गए, आप खुफिया तौर पे जाकर मिलना शुरू कर दिया आपने। या फिर अगर आप लॉबियस्ट एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।